राम जन्मभूमि का मुद्दा किस तरह से निपटाना चाहिए? क्या राम जन्मभूमि का मुद्दा किस तरह से सॉल्व करना चाहिए? अब प्रश्न यह है कि मुझे पता है, मैं बताऊंगा तो जो जागरूक हैं और जागरूक हो जाएंगे, और शासन तंत्र तो सोया हुआ है। तो हमारे सुझाव का दुरुपयोग हो जाएगा। 2-3 बात मैं संकेत करता हूँ। श्री गंगा जी की समस्या को लेकर पत्रकारों ने मुझसे कई वर्ष पहले, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तीर्थराज प्रयाग में पूछा, इतने व्यक्ति रहे होंगे। हमने जो उत्तर दिया उस उत्तर को क्रियान्वित किया कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने, और उस योजना को ऐसे गड्ढे में जाकर फेंक दिया। हमारी सारी प्रणाली अपना ली, उसमें ऐसी दिशाहीनता डाल दी कि हम अब उस प्रणाली को बोल ही नहीं सकते। ऐसे ही हमने कुंभ को लेकर श्री मोहन भागवत जी को कुछ कहा था पुरी में, उन्होंने उज्जैन कुंभ में उस योजना को इस ढंग से डाल दिया कि भाजपा की झोली में। अब प्रयाग में प्रधानमंत्री जी ने आरएसएस को भी छुआ नहीं, उस योजना को इस ढंग से डाल दिया प्रवासी भारत आदि को लेकर, हम देखते रह गए। हम तो जीवित हैं, लेकिन हमारी योजना कहाँ कहाँ जाके क्या क्या हो गई। इसलिए प्रश्न उठता है कि आप लोगों के कहने पर मैं उत्तर दे दूं राम जन्मभूमि को लेकर या कुछ, तो उत्तर दे दूं तो शासन तंत्र सावधान होगा नहीं, और जो जागरूक हैं उसका लाभ उठा लेंगे। हमारी योजना या प्रकार या समाधान का जो प्रकार है उसको ऐसा दूषित कर देंगे कि हमारे मतलब का नहीं रहेगा। इसलिए अगर अधिकृत व्यक्ति, शासन तंत्र या न्यायालय, सीधी बात है, न्यायालय को बोलने में क्या लगता है कि हमारे अधिकार की सीमा का विषय नहीं। ये जो ओंकार, ये क्या नाम है, महाकालेश्वर उज्जैन का एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, कोई मिश्र जस्टिस थे, उन्होंने कह दिया हमारी सीमा का अधिकार का एक विषय नहीं। कैसे पूजन करें, कितनी कौन सामग्री डालें, ये आपके विद्वान जाने, आचार्य जाने। एक श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर केस 12-13 साल पहले कोलकाता हाई कोर्ट में आया। कोलकाता हाई कोर्ट ने मुझे पत्र लिखा, आपका परामर्श, आपका मार्गदर्शन हाई कोर्ट का निर्णय होगा, हमारी सीमा के बाहर का यह धार्मिक प्रश्न है। हमने जो मार्गदर्शन दिया वो कोर्ट का निर्णय बन गया। तो एक स्पष्ट कह देना चाहिए ना, जोशीमठ का विवाद है, वो कोर्ट क्या समझाएगा। 50 साल से तो झूमते झूमते जोशीमठ की स्थिति खराब हो गई। क्या ऐसे राम जन्मभूमि का केस कितने समय तक है? तो न्यायालय न तो ये बोल पाता है कि हमारी अधिकार की सीमा का बाहर का प्रश्न है, न वो सटीक महत्व दे पाता है, बल्कि ये आप कहने लगा है कि इससे महत्वपूर्ण केस उलझे हुए हैं। तो राम मंदिर बनना चाहिए, कल आप थे या नहीं, इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैंने रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर कर दिया होता तो मंदिर का कोई प्रश्न ही नहीं होता। रामलला पक्के मंदिर में होते, आमने सामने अगल बगल में मस्जिद भी पक्की होती। आज जो रामलला तंबू में है, किसके हस्ताक्षर न करने पर? मेरे हस्ताक्षर न करने पर ना, बाकी तो सबने कर लिया। नरसिंह राव को कहाँ साहस हुआ कि मेरी उपेक्षा करके मंदिर मस्जिद दोनों बना देते। या वाजपेयी जी ने भी अपना प्रतिनिधि भेजा था मेरे पास, उनको कहाँ साहस हुआ कि मेरी उपेक्षा करके मंदिर मस्जिद दोनों बना देते। आज वहाँ मस्जिद नहीं है, रामलला तंबू में है, वो मेरे हस्ताक्षर कराने वाले भगवान हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, जीवित हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री या कोई भी, रविशंकर जी ये सब भी कूद पड़े हैं अभी प्रयाग में इस विषय में। इन सबको ये ध्यान देना चाहिए कि आप जो कूदते हो, या रामलला हम आते हैं मंदिर वहीं बनाते हैं, ये सब आप लोग बोलते हो, किसके हस्ताक्षर न करने पर चाल पल आपके जीवन में है, आपकी पार्टी में है, किसके हस्ताक्षर न करने पर? ध्यान गया या नहीं? इसका मतलब जिसने अपने प्राणों को हथेली पर लेकर काम किया उससे तो कोई पूछना ही नहीं है। समाधान है और सटीक समाधान है, और मुस्लिम तंत्र समस्या है या मुस्लिम तंत्र के नाम पर ये राजनीतिक दल समस्या बनाए हुए हैं, विचार का विषय है। हर हर